हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही बेहतरीन, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आगे की ओर क्या होने वाला है और आपके रिश्ते में आगे की ओर चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी या क्या क्या जो चेंजेस है वो आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। सबसे पहले तो आपसे ये बोलना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, जहाँ पे हमारे 3 चैनल्स हैं और तीनों में ही रेगुलरली वीडियोस अपलोड होती है। जनरल रीडिंग्स होती है, पिका कार्ड रीडिंग होती है, कैंडल वैक्स रीडिंग होती है, टी लीफ रीडिंग, बे लीफ रीडिंग, टर्मरिक रीडिंग, सॉल्ट रीडिंग, जितनी भी तरीके की रीडिंग्स होती है सभी होती है। और आने वाले टाइम में हम और भी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स लेके आने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल का हिस्सा बन जाओ अगर आपको मेरा रीडिंग स्टाइल पसंद है। और अगर आपको रीडिंग जो है रेजोनेट करती हैं, आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर से इस रीडिंग का एक फीडबैक दे के ज़रूर जाना। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको करना यह है, जो भी मेरे फैमिली से नए जुड़े हैं मैं आपको ये बता दूं, आपको करना यह है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अपनी एनर्जी को एकत्रित करने की कोशिश कीजिए और उनके बारे में सोचिए। ओके, पहला कार्ड आ गया है ग्रे, विंग्स, क्लोवर, थॉर्न्स। ठीक है, कुछ कार्ड्स और पुल कर लेते हैं, तब आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो कैसा रहा आज सबका दिन, कैसा महसूस कर रहे हो? अगर सुबह ये रीडिंग देख रहे हो तो यही बोलूँगी कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, यही प्रे करूँगी। हैव अ वेरी गुड डे अहेड। दूसरा ये, अगर आप शाम को रीडिंग देख रहे हो तो मेरा फ़र्ज़ तो बनता ही है आपसे पूछना, तो कैसा गया आपका दिन, क्या क्या हुआ आज के दिन, कैसी एनर्जी थी आपकी, मुझे बताना ज़रूर। हाउ वाज योर डे? कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? वरना मैं तो यही बोलूँगी, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे? बताओ, साथ निभाओगे या नहीं? चलो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। सबसे पहले ऐसा लगता है इस पर्सन को बाय बाय करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जब भी इस इंसान की लाइफ में कुछ शुरू हुआ है, जब भी इन्होंने किसी के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे कोई जर्नी शुरू की हो, चाहे ये पर्सन काम के सिलसिले में बाहर गए हों, एक तो चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ, हो सकता है कि इस पर्सन का स्कूली लाइफ या फिर ये मान लीजिए अर्ली, जब ये बहुत यंग थे अपने टीन्स में, मतलब वो वाला जो फेज़ है ना, या तो वो हॉस्टल में गुजरा है या तो अपनों से थोड़ा सा दूर गुजरा है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू, टेक वॉट एवर रेजोनेट, लीव द रेस्ट बिहाइंड। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत सारी जगहों में रहा है और ये बहुत सारी जगहों को छोड़ के चेंज करते रहे हैं, कहीं स्थायी नहीं रह पाए हैं। हो सकता है कि इनका काम या फिर जहाँ पे भी इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है जिससे ये अपना पेट पालते हैं, या फिर ये मान लीजिए जो भी इनका बिजनेस है, जॉब है, वो उनको इधर से उधर आज इधर है तो कल उधर है। ठीक है, तो ऐसे ट्रैवलिंग का मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। तो जब भी इनकी लाइफ में कोई चीज़ ख़त्म हुई है, एंड हुई है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, वो चीज़ इनके लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा टफ रही है। तो इनके लिए ये चीज़ बिल्कुल भी आसान नहीं है कि कोई चीज़ एंड हो रही है तो उसके बारे में ना सोचना और ईज़िली उस चीज़ को जाने देना। और यही हाल आपका है। मुझे लगता है एंडिंग्स आर वेरी वेरी टफ फॉर यू, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पर्सन कभी भी एक जगह मजबूती से रहे नहीं हैं, इनके जो जड़ है एक जगह कभी बसे नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, एक पत्ती की तरह, आज इधर तो कभी उधर, आज इस फुलते कभी उस फुलते, यार मेरा तितलिया वर्गा। ये देखिए, तितली आ गई, यहाँ पे विंग्स का कार्ड आ गया। इसका मतलब
एक फूल से दूसरे फूल पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक ऐसा ही कुछ आपके रिलेशनशिप में हुआ है। ये इंसान भंवर की तरह कभी एस फूलते कभी ओस फूलते, ठीक है, इधर उधर। मुझे लगता है कि इन्होंने आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देखा है, ये आपके साथ हमेशा से सेटल होने चाहे हैं, और ये मान लो कि ये चाहते भी ऐसा हैं कि आगे की ओर ये आपके साथ कुछ स्ट्रॉन्ग और परमानेंट देखे। पर इनकी खुद की आदत ऐसी है जो इनको पता भी नहीं चली, इनके पर्सनालिटी का पार्ट बन गई है, जहाँ पे ये एक जगह नहीं रह पा रहे हैं। इधर उधर घूमना, इधर उधर की ट्राई चीज़ें करना और अपना एक्सपीरियंस लेके भले उससे ठोकर खा ले, पर ये हर बार मैं बोलूँगी आदत से मजबूर, ठीक है। जैसे कहते हैं नहीं, ये लड्डू खा के पछताओ बिना खा के भी पछताओ, तो ये सोचते हैं कि चलो देखो यार, बिना खाए तो पछताना ही है, तो खा के पछता जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको एंडिंग से प्रॉब्लम तो है ही, इसीलिए हर बार ये एंडिंग्स का दुख जो है ना सह पाने के कारण, ना उभर पाने के कारण, ये फिर नई शुरुआत किसी से कर देते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने दिल को समझा लिया है, आपने इस पर्सन को बहुत समझाया है। यहाँ पे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दोनों बैठ के बहुत ज़्यादा आपने बात की है इस चीज़ के बारे में। हो सकता है कि आपने अपनी कसम भी दी हो इस पर्सन को, या फिर किसी चीज़ की दुहाई भी दी हो, इनको कभी समझाया हो, कभी डराया भी हो कि इस चीज़ का परिणाम सही नहीं होगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। आपने इनको क्लैरिटी भी दी है, पर मुझे लगता है इतना होने के बाद भी ये पर्सन तितलियों वर्गा ही रहा है हमेशा, ठीक है। यहाँ पे थॉर्न्स वीव टुगेदर द क्राउन यू डिज़र्व। ऐसा लग रहा है कि इनकी इसी आदत ने इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। पर यहाँ पे आपने उनकी हर गलती को ढकने की कोशिश की है। कोई चीज़ इन्होंने बिगाड़ी है, कोई चीज़ आप मतलब देख रहे हो कि ये सही नहीं है, आप देख रहे हो कि शायद इससे मुझे नुकसान होगा, पर फिर भी आपने हर चीज़ को मतलब कहते नहीं रोड्स व्हाटएवर। मुझे थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिक्स फीलिंग है। चलो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि जैसे कोई गुलाब है, ठीक है, और उसमें कांटे हैं, उसको जानने के बावजूद आप उसको कांटे को अलग रख दे रहे हो, कोई बात नहीं यार, गुलाब तो मिल गया, उसको एक माला की तरह पिरो रहे हो। यही ठीक आपने इसमें किया है। इतने रेड साइन, ठीक है, इतने रेड फ्लैग, अगर आपको क्लैरिटी मिली भी है तब भी आपने उसको एक पॉजिटिवली लिया है कि नहीं, मेरे पास मौका है, अगर मैंने इनको चेंज कर दिया तो शायद सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ पे विलन का कार्ड आया और आप ही इसमें विलन हो। अब आप बोलोगे मैम कैसे हुआ, तो मेरे साथ मैं कैसे विलन हूँ? आप विलन इसलिए हो क्योंकि आपने सारे नेगेटिव साइन को इग्नोर करके उस पर आप आंख बंद करके चलते रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर इमोशंस का बहुत ज़्यादा वो था, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव था। आप इमोशंस के इतने कंट्रोल में थे कि आपसे अगर कोई इस पर्सन की सच्चाई भी बताएगा तो आप उसको ही दुश्मन मान बैठोगे, ठीक है। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, जो कि आप ऐसा कर रहे हो। और यहाँ पे इस पर्सन ने हमेशा से जिम्मेदारियों को पीठ दिखाई है। लगता है कि जब भी आप किसी मुसीबत में आए हो, अगर वो फाइनेंशियली कोई मुसीबत रही है, एक तो आपको ऐसा लगा आपने कभी इस पर्सन से डिस्कस नहीं किया, क्योंकि चाहे आपको ये बात कड़वी लगेगी, क्योंकि आपको इस बात की कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में क्लैरिटी थी कि ये पर्सन हेल्प नहीं करेंगे। इन्होंने कभी आपकी प्रॉब्लम को अपना समझा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ना ही जब आप किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में ऐसे दिखे हो, क्राइसिस में, इन्होंने कभी सामने से बोला तक नहीं कि ऑफ़र करना है या आपकी मदद करनी है। पर उल्टा मैं देख रही हूँ वो भागे हैं अपना कुछ बहाना बना के, या हो सकता है इन्होंने आपसे उल्टे फाइनेंशियली हेल्प ली हो पर अभी तक चुकाया ना हो। फीनिक्स, दैट्स हाउ, दैट्स व्हाट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ओके, दैट्स ओके 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 ओके, आई गॉट इट। फेदर, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है हमेशा से ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जो कभी भी सच ना बोले, जो ऊपर ऊपर से बोले कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, तुम परफेक्ट हो, सामने वाला गलत है, ठीक है। जहाँ पे खुद पे गलती ना आए, जहाँ पे चीज़ों का चार्ज ना ले, कभी इन्होंने अपने अंदर झांका ही नहीं
कि हाँ मेरी भी गलती हो सकती है, हाँ मुझे भी इस चीज़ का आंसर करना चाहिए या फिर मुझे भी सिचुएशन को ठीक करनी चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। पर मुझे लगता है कि इस पर्सन से धोखा खाने के बाद आप फिर भी पूरा राख होने के बाद भी आप धीरे 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 अराइज हो रहे हो, आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे अपने रिश्तों को सुधार रहे हो। धीरे धीरे सबसे बड़ा जो आपकी लाइफ में दुख है कि ये पर्सन आपकी बातों को नहीं मानते, उस चीज़ से उभर रहे हो धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अपने आप को बांध नहीं रहे हो कि नहीं मानी तो आप विक्टिम हो गए, नहीं। आपको लग रहा है कि ना मुझे किसी को समझाने की ज़रूरत है, ना मुझे किसी को बुझाना है, कुछ ना कुछ सिखाना है, खुद को सिखाना है, खुद की टीचिंग्स है, और मैं चेंज के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इससे बुरा क्या होगा। आपके पास कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए। ये आप खुद को समझा रहे हो रोज़ रोज़। मैं देख रही हूँ जितना आपकी खुद से बात हो रही है अपने मन के अंदर, उतनी किसी से नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा आपकी खुद से बात हो रही है। हर बार कोई गलती हो रही है पर समझा रहे हो। एंड द बेस्ट थिंग इज़ यू आर ट्राइंग। 11/11 मुझे दिख गया है। मेक अ विश। सभी मेरे व्यूअर्स आंखें बंद करेंगे, मैं भी कर रही हूँ। चलिए विश मांगते हैं, 10 सेकेंड्स लेते हैं। मेक अ विश। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस के लिए। उस विश को रिलीज़ कर दीजिए और देखिए आगे की ओर होता है क्या। ओके, जैसे कि मैंने बोला, चेंजेस आपकी लाइफ में बहुत आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स या वैंड्स, कुछ भी कह लो। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 6 ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, और यहाँ पे बॉटम में किसकी एनर्जी है, आई फील लाइक मुझे ये मैसेज चाहिए। ओके, सक्सेस। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है। ये 6 ऑफ सोर्ड्स है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी जो मैंने आपको बोला कि आप इतना सारा कुछ झेलने के बाद भी दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करने में लगे हो, बिखरे हुए पीसेस को जोड़ के धीरे 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 उठ रहे हो। अब यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आई थिंक आपके आसपास की एनर्जी बहुत चेंज हो रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है देख के कि आपकी जो एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है। आप किसी के अप्रूवल के लिए वेट नहीं कर रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। ये आपकी सेपरेशन का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि छोटी छोटी चीज़ों में आपको अप्रूवल चाहिए होती थी आपके पर्सन की, और अगर वो ध्यान ना दे, जो कि बहुत बार हुआ है, इस वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो, पर आपने ये चीज़ बिल्ड कर लिया धीरे धीरे। खुद से पूछना, खुद का ओपिनियन मैटर करता है आपके लिए, तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए हो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख के मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपकी एनर्जी में थोड़ी सी दखल देने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपको लगे ना कि इस पर्सन का बहुत ज़्यादा ही ख्याल मन में आ रहा, तो यकीन मानो उस टाइम दे आर डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट यू। तो दे वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि जब ये आपको दूर से देख रहे हैं, इतनी अबंडेंट, इतनी मिस्टीरियस एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो, जहाँ लग रहा है कि आप बिल्कुल मन में सेटिस्फाइड हो, और देख के कोई नहीं बोल सकता कि पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपको बार बार गिर के चलना पड़ा हो, बार बार गिर के उठना पड़ा हो। ठीक है, बार 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 आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पर ये पर्सन उस चीज़ को दूर से देख के ही ये सोच रहे हैं कि ये आपको एक ऑफरिंग दे, जहाँ पे हो सकता है कि हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है क्या, आपको कहीं से इनविटेशन आया है या कहीं जाने का बन रहा है वीकेंड पे, कहीं से कुछ इनविटेशन आया। अगर वो इनविटेशन आ रहा है, यू शुड एक्सेप्ट दैट, क्योंकि आपके पर्सन के वहाँ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड भी आ गया है। ट्रैवलिंग का कार्ड का मतलब यहाँ पे हो सकता है कि आप ब्रेक ले रहे हो, आपके पर्सन ब्रेक ले रहे हो, और वहाँ पे आपके मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना मुझे नज़र आ रही है। समथिंग इज़ न्यू। मटेरियलिस्टिक थिंग्स में भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि आप कोई चीज़ खरीदने की कोशिश कर रहे हो अपने पैसों से, अपनी अर्निंग से, जो आपको खुशी देगा। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ आपके पर्सन आपके पास बहुत ही तेज़ी से आते हुए दिख रहे हैं, और बहुत सडनली एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सडनली ऐसे कि आप
आपके पास सोचने का टाइम ना मिले। ऑन द स्पॉट जवाब दोगे तो फिर वही बात है, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि आप पहले से ना आंसर फ्रेम करो। तो ये रीच आउट करने की कोशिश करें, और रीच आउट में चाहते हैं कि वो हर चीज़ फ्लोरिश हो, ब्लूम हो, और उस चीज़ को सक्सेस के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनको पहचानो, आप इनकी तारीफ़ करो कि हाँ ये यार ये बदल गए हैं, और जितने भी एफ़र्ट्स ये मेरे लिए लगा रहे हैं तो शायद मुझे भी इनके एफ़र्ट्स की कदर करनी चाहिए। दे वॉन्ट रिकग्निशन, दे वॉन्ट अप्रिसिएशन, क्योंकि आपके बिना इनका चल नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, एक तो इनको एंडिंग्स बर्दाश्त नहीं हो रही, ये टच में रहना चाहते हैं, प्लस ये आपके साथ परमानेंट बेनिफिट्स चाहते हैं, परमानेंट बॉन्डिंग चाहते हैं, परमानेंट फ्रूटफुल चाहते हैं, कुछ भी फ्रूटफुल हो, जो भी हो फ्रूटफुल हो। और इनको पता है कि यू आर द वन एंड ओनली जो इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी को मेंटेन करोगे, इनके साथ रहोगे। औरों की तरह आप थर्ड पार्टी, मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी खैर नहीं नज़र आ रही है कोई इस वक्त, एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ पे है जिसकी वजह से, जिसके इन्फ्लुएंस में अभी आपके पर्सन हैं। पर ये मान लो कि आजकल आप म्यूज़िक बहुत सुन रहे हो, म्यूज़िक से हो सकता है आप अपने पर्सन को याद कर रहे हो और उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, और इमेजिनेशंस हो रही हैं आपके मन में कि मे बी दे विल कम एंड दे विल टॉक टू यू। हो सकता है कि रिसेंटली एक ड्रीम आपने देखा हो जहाँ पे देखा हो कि दिस पर्सन इज़ अपोलोजाइजिंग, आप उनसे दूर जा रहे हो पर ये आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कनेक्ट टू मी बिकॉज आई हैव चेंज्ड। हो सकता है ऐसी एनर्जीज मुझे बार बार आ रही हैं। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है? रीडिंग को प्यार ज़रूर देना। द रेनबो, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, द रेनबो रिवाइवर, साफ पता चल रहा है दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग। वो खुश होना चाहते हैं, वो दिल से खुश होना चाहते हैं। उनको पता है कि जब आप आओगे कितनी भी खुशी हो फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि आपका इनके लाइफ में रहना, इनके आसपास रहना ही बहुत बड़ी बात है। एक ट्रॉफ़ी की तरह है, जैसे कि कोई रेस जीत गया, उसमें फर्स्ट पोजीशन आई हो। पर यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप कुछ भी कम एक्सेप्ट नहीं करोगे, और ये चीज़ भांप गए हैं बुरी तरीके से। इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये आपकी विश को पूरा करना चाहते हैं, आपको महसूस कराना चाहते हैं कि ये आपके विश को फुलफ़िल करने के लिए रेडी हैं, पर आपकी तरफ से एक चांस चाहते हैं। देखो, आपकी तरफ से एक चांस चाहते हैं जहाँ पे आप इनको एक मौका दो अपने आप को प्रूव करने का। ठीक है, और ये डेफिनेटली इस चांस को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है जहाँ पे आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लाइफ पर्पस, ओ माय गॉड, लव। देखो, लाइफ पर्पस, लव, इस पर्सन का अभी वन एंड ओनली पर्पस है, दैट इज़ रीयूनियन, दैट इज़ लव। पूरी तरीके से जिस तरीके से आपके लिए महसूस करते हैं, या तो ये मान लो हेड टू टो दे आर हेड ओवर हील्स इन लव विद यू, दे कांट लीव यू। कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, सिर्फ ऑप्शन ए ही ए है, और गलती को अब ये दोहराना नहीं चाह रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे दिल से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे गैलेक्सी भी मुझे दिख रहा है, दिल से दे वांट कि आप इनके पार्टनर बनो। वो प्योरिटी चाहते हैं, ठीक है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो ग्रोथ चाहते हैं कि अच्छी तरीके से आप ही हो जो इनको सही डायरेक्शन दिखा सकते हो, आप ही हो जो एक तरीके से इनके प्रोटेक्टर की तरह हो। ठीक है, एक तरीके से ये पर्सन आपको लेके बहुत एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। एक्साइटेड एज इन इनको लगता है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, आगे की ओर बहुत अच्छा होगा, पर आपका साथ इनको चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, बिकॉज ये एंडिंग इनसे टॉलरेट नहीं हो रही है। एक मास्टर कार्ड, ल्यूमिनोसिटी, लुकिंग एट योर ग्लो, दिस पर्सन इज़ गोइंग क्रेजी। एक ख़ास तरीके का अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। समथिंग अबाउट आपका ड्रेसिंग सेंस चेंज हुआ है, और हेयर स्टाइल मुझे लगता है चेंज हुआ है। ठीक है, ग्रूमिंग आपकी जो है बहुत चेंज हुई है। पर्सनालिटी में भी काफ़ी ज़्यादा मैं अलग सा एक देख रही हूँ, नया पर्सपेक्टिव आपका। तो ये सारी चीज़ें इनको ऐसा लगता है कि यू आर अ मेडल, यू आर अ ट्रॉफी, यू आर अ चेरी ऑन द केक ऑफ देयर लाइफ।
तो आपको डेफिनेटली ये पाना चाहते हैं। मैसेंजर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे भी हो सकता है कि ये एकदम से आके आपसे बात ना करे, पर हो सकता है ये अभी आपके बारे में किसी से पूछ रहे हैं। अगर आपको आज बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको प्यास लग रही है बहुत, या पानी ज़्यादा पी रहे हो, तो यकीन मानो ये शायद आपके बारे में बात कर रहे हैं। आज बात हो रही है। दिस इज़ अ साइन कि दे आर स्टिल टॉकिंग अबाउट यू। टॉकिंग क्या, दे आर इंक्वायरिंग। मुझे लग रहा है कि ही इज़ अ सीक्रेट एडमायरर, ही और शी, जो आपके बारे में अभी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली देखते हैं ये कहाँ जाता है, ये रिश्ता किस ओर ये लेके जाते हैं। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ फीडबैक दे के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर जाइएगा, और बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।